ये वीडियो न्यूटन्स क्रैडल के बारे में है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि न्यूटन्स क्रैडल किस तरह से काम करता है। क्या यार, इसकी एक्सप्लेनेशन तो सबको ही पता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और मोमेंटम की सबसे बेहतरीन एग्जांपल है। हाँ, लेकिन इनकी मदद से इसे कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। नहीं, इनकी मदद से इसे इजीली एक्सप्लेन किया जा सकता है। अच्छा, अगर तो तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम फिर क्यों ना इसे एक्सप्लेन करके दिखाओ। ओके, बाय नोट। तुम जानते हो ना तुमने क्या एक्सप्लेन करना है? हाँ, मैं जानता हूँ मैंने क्या एक्सप्लेन करना है। इस ऑब्जेक्ट की खास बात यह है कि अगर मैं यहाँ से एक बॉल को रिलीज करूँ तो आगे एक बॉल जाती है, और अगर मैं दो बॉल्स को रिलीज करूँ तो आगे दो बॉल्स जाती हैं। इसी तरह अगर मैं 3 बॉल्स को रिलीज करूँ, आगे चाहे 2 बॉल्स हैं लेकिन फिर भी 3 बॉल्स ही आगे जाती हैं। इसी तरह 4 बॉल्स को रिलीज करने पर 4 बॉल्स आगे जाती हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है, और तुमने इसी क्वेश्चन का आंसर देना है कि ऐसा क्यों है। ओके, इमेजिन करो आपके पास दो सेम मैस की बॉल्स हैं। बॉल 2 रेस्ट में है और बॉल 1 वेलोसिटी v के साथ बॉल 2 की तरफ आती है। कोलिजन होगा और सपोज के कोलिजन में एनर्जी बहुत ही कम लॉस्ट होती है, और हम ये जानना चाहते हैं कि कोलिजन के बाद दोनों बॉल्स की वेलोसिटी क्या होगी। वेल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और मोमेंटम कब काम आएंगे, उनको अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा करने से हमारे पास 2 इक्वेशंस आएंगी और 2 अननोन्स, दोनों बॉल्स की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, जो कि हम इक्वेशंस को सॉल्व करके निकाल सकते हैं। आंसर के मुताबिक बॉल 1 स्टॉप हो जाएगी और बॉल 2 वेलोसिटी v के साथ मूव करने लग जाएगी। ये केस आपने स्नोकर की बॉल्स के साथ देखा होगा। जब व्हाइट बॉल किसी दूसरी बॉल के साथ हेड ऑन कोलिजन करती है तो व्हाइट बॉल स्टॉप कर जाती है और दूसरी बॉल सेम वेलोसिटी के साथ मूव करने लग जाती है जिससे व्हाइट बॉल ने हिट किया था। न्यूटन्स क्रैडल में भी यही होता है। जब हम फर्स्ट बॉल को रिलीज करते हैं तो वह सेकंड बॉल के साथ कोलाइड करती है और खुद स्टॉप कर जाती है, और फिर सेकंड बॉल थर्ड बॉल के साथ, और करते करते फोर्थ बॉल जब फिफ्थ बॉल के साथ कोलाइड करती है तो फिफ्थ बॉल से नेक्स्ट कोई भी बॉल प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए वो मूव करने लग जाती है। और अगर 2 बॉल्स को रिलीज करें तो उस केस में बॉल 2 बॉल 3 से कोलाइड करके स्टॉप हो जाएगी, बट बॉल 1 सेम टाइम पे बॉल 2 के साथ कोलाइड करेगी जिससे बॉल 2 अगेन मूव करने लग जाएगी और बॉल 3 से कोलाइड करेगी। इस तरह फर्दर कोलिजन से एट द एंड बॉल 4 और बॉल 5 मूव करेंगी। चाहे जितनी मर्जी बॉल्स को रिलीज किया जाए, सेम रीजनिंग से हर केस को एक्सप्लेन किया जा सकता है। देखा, मैंने कहा था ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और मोमेंटम से इसको इजीली एक्सप्लेन कर। लेकिन तुम्हारी एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? देखो, तुमने इसे एक्सप्लेन करते वक्त सेपरेट कोलिजन्स का इस्तेमाल किया है, लेकिन ये उसी केस में होल्ड करता है अगर बॉल्स एक दूसरे को टच ना कर रही हो, लेकिन इस केस में बॉल्स एक दूसरे को टच कर रही। बॉल्स के टच करने से क्या ही फर्क पड़ गया? एक एग्जाम्पल की मदद से बताता हूँ। ओके, इमेजिन करो कि अब आपके पास 3 बॉल्स हैं। बॉल 2, 3 एक दूसरे को टच कर रही हैं और बॉल 1 वेलोसिटी v से उनकी तरफ आती है। कोलिजन होगा, बट अगर मैं तुमसे क्वेश्चन करूं कि कोलिजन के बाद बॉल 1, 2 और 3 की वेलोसिटी क्या होगी, मे बी तुम कहो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और मोमेंटम को अप्लाई करके दोबारा आंसर निकाला जा सकता है। ओके, तो अप्लाई करते हैं, बट इस बार हमारे पास 2 इक्वेशंस विद 3 अननोन्स आई हैं। तीनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, इनको सॉल्व करते हैं। बट वेट अ मिनट, क्या 2 इक्वेशंस विद 3 अननोन्स को सॉल्व किया जा सकता है? ओह नो, यानी हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे, मींस के इनफाइनाइट आउटकम्स। इसीलिए न्यूटन्स क्रैडल को सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और मोमेंटम से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो फिर इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन मैं बताता हूँ। एक्चुअली में न्यूटन्स क्रैडल में बॉल्स के एक दूसरे को टच करने की वजह से न्यूटन्स क्रैडल एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। लेट्स से आपके पास एक मेटल का रोड हो और आप उसे वन साइड से टैप करें तो उसमें वाइब्रेशंस जनरेट होंगी। सिमिलर केस न्यूटन्स क्रैडल में है। जब हम बॉल को रिलीज करते हैं और वो बाकी बॉल्स के साथ कोलाइड करती है तो एक कंप्रेशन वेव जनरेट होती है, मींस के कोलिजन से सम काइंड ऑफ वाइब्रेशन जनरेट होती है जो फिर प्रोपेगेट करती है। ओके, बट ये वाइब्रेशंस किस तरह आउटकम सिलेक्ट करती हैं कि 1 बॉल रिलीज करने पर 1 बॉल बाउंस करेगी और 2 बॉल रिलीज करने पर 2 वगैरह वगैरह। ये वेव्स 3 थिंग्स अकाउंट में लेते हुए आउटकम सिलेक्ट करती हैं: कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और बाउंड्री कंडीशंस। सपोज तुम 1 बॉल को रिलीज करते हो तो जब वो बाकी बॉल्स के साथ कोलाइड करेगी तो वेव जनरेट होगी और वो 2 पार्ट्स में सेम स्पीड के साथ ट्रेवल करेगी। राइट वाला पार्ट राइट हैंड से रिफ्लेक्ट होकर वापस सिस्टम में लेफ्टवर्ड्स ट्रेवल करने लग जाएगा, और लेफ्ट वाला पार्ट लेफ्ट हैंड से रिफ्लेक्ट होकर राइट की तरफ ट्रेवल करेगा, और दोनों वेव्स जिस पॉइंट पर मीट करेंगी वो सेपरेशन पॉइंट बन जाएगा। और 1 बॉल के रिलीज करने पर वेव्स 4th और 5th बॉल के बिटवीन मीट करेंगी। 4th बॉल मूव नहीं कर सकती
इसलिए फिफ्थ बॉल बाउंस करेगी। अगर मैं 2 बॉल्स को रिलीज करूं तो उस केस में भी वेव्स 2 पार्ट्स में डिवाइड होकर सेम स्पीड से ट्रेवल करेंगी और ऑपोजिट एंड से रिफ्लेक्ट होकर मीट करेंगी और इस ऑपोजिट एंड से 2 बॉल्स बाउंस करेंगी। सेम केस 3 या 4 बॉल्स को रिलीज करने में होगा